हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी आपके सामने क्लास 10th के एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 12 जो कि बेहतरीन है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हुआ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था एरिया ऑफ सेक्टर, राइट ना। सेक्टर कैसे फॉर्म करता है, तो किसी भी सर्कल में दो रेडियस से जितना भी रीजन इंक्लूडेड होता है दैट इज कॉल्ड एज सेक्टर। और शायद हम लोगों ने यह भी पढ़ा था बचपन में कि सेक्टर का फॉर्मूला जो होता पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। तो सेक्टर का एरिया मालूम करने के लिए आपको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए एंड एंगल चाहिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। टू वार्ड शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एन एंगल 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स वांट। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, शायद आपने कभी देखा होगा कि लाइट हाउस, और लाइट हाउस से किसी समुद्र में उसका शैडो बनता है तो पता यह चलता है कि उसका कलर 16.5 किलोमीटर तक जाता है। इसका क्या मतलब, जैसे मैं कभी आपने गौर किया होगा कि आप कहीं पर खड़े हो, ठीक है ना, तो आपका भी शैडो जो होता है जमीन पे बनता है, मतलब आपका जो लेंथ है उतना ही लेंथ का ना शैडो बनेगा। तो कहने का सेंस क्या है कि लाइट हाउस का जो शैडो बन रहा है दरअसल वो इतना किलोमीटर 16.5 किलोमीटर। तो ये 16.5 किलोमीटर है क्या, जरा गौर फरमाना। ये आप गौर फरमाओ, ये सर्कल है और यहां पे जो कह रहा है, मान लो कि यहां पे लाइट हाउस है, ओके, लाइट हाउस, और इस लाइट हाउस का कलर जो कह रहा है 16.5 किलोमीटर तक आ रहा है। मतलब एक तरह से क्या हुआ, रेडियस हुआ 16 उतना दूर तक लाइट हाउस आ रहा है 16.5 किलोमीटर, मतलब रेडियस 16.5 किलोमीटर। ये भी रेडियस कितना होगा 16.5 किलोमीटर। ये सेंटर हो गया, यहां पे लाइट हाउस है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो। सेक्टर का एंगल कितना कह रहा है 80 डिग्री। तो आपने देखा कि लाइट हाउस का कलर जो है 16.5 किलोमीटर तक जा रहा है। इसका यह मतलब होता है कि उसका क्या है, रेडियस है। तो हम यहां पे लिखेंगे क्या, रेडियस इक्वल 16.5 किलोमीटर। एंगल जो दे रहा है थीटा कितना दे रहा है 80 डिग्री। तो मेरे को पूछ रहा है क्या, एरिया ऑफ द सी, एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स, ओवर which the ships warned। तो आप देख सकते हो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर अप्लाई करेंगे ना। तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, राइट। पाई का वैल्यू हम लोग बचपन से जानते आ रहे हैं 3.14। रेडियस आपका क्या होगा 16.5 होल स्क्वायर इंटू थीटा हमारा क्या हुआ 80 बाय 360। क्लियर है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 4 दूना 8, 4 नवा 36। क्लियर बात है। चलिए अब उसके बाद 6 5 11 के 12। चलिए और भी कैलकुलेशन इसका करते हैं। 3.14 इंटू 16.5 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16.5 इंटू 16.5 इंटू क्या है 2/9। उम्मीद दिख रहा होगा। चलिए क्या 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 5 15, 3 5 15, फिर 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 5 15, 3 5 15। क्लियर ना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे को क्या आएगा 3.14 इंटू क्या 5.5 इंटू 5.5 इंटू क्या हो जाएगा 2 या 2, इतना क्या होगा किलोमीटर स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करने पर जो मेरे को रिजल्ट आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब कहने का मतलब सॉल्व कैसे करेंगे, जरा गौर फरमाइए। इसको शॉर्ट कर देता हूं, नीचे 2 जीरो हो जाएगा, यहां भी 1 जीरो हो जाएगा, यहां भी क्या होगा 1 जीरो होगा, राइट। अब 5 से काटते हैं, 11 5 55, 5 दूना 10, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर बात है। फिर 5 2 जा 10, 11 5 55। क्लियर है बातें। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरे को 314 इंटू 11 इंटू 11 बाई मेरे को क्या है 100 इंटू 2।
क्लियर बात है। चलिए इसको भी 2 से हम कैंसिल करते हैं, तो 2 इकाई 2, 1 11, 2 5 10, 2 7 14, राइट ना। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 157 को 11 से, तो 11 से 77, 7 हासिल 7, 11 5 55, 7 62, 2 हासिल 6, 11 का 11 6 17, इतना इंटू क्या आया 11/100, इतना क्या हुआ किलोमीटर स्क्वायर। फिर जरा गौर फरमाइएगा 11 से ही तो मल्टीप्लाई करना है ना, तो चलिए मल्टीप्लाई कर दिए। 11 से 77, 7 हासिल 7, 11 दूना 22, 7 29, 9 हासिल 2, 11 से 77 और 2 79, 9 हासिल 7, 11 का 11, 7 18, इतना बाई क्या आया 100, और 100 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। और इस तरीके से हमारा यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर होता है। उम्मीद है बातें समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सेम इसी पैटर्न पे। हेलो, तो आप देख सकते हो आपके सामने एक सेकंड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या कह रहा है जरा गौर फरमाइए। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन्स, if the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the designs at the rate of 0.35 per cm square। देखिए क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और इसमें भी लगा लो जितना भी लगाना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं आपके फाइनल बोर्ड में पूछे जाने की संभावना है। देखिए आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। जो आप जो देख पा रहे हो, मैंने ऐसा डिजाइन पेपर बनाया है, दरअसल इसी डिजाइन का एरिया मालूम करना है और इसमें ऐसा 6 इक्वल डिजाइन है, 1 2 3 4 5 6, 6 इक्वल डिजाइन है। और इसका कह रहा है क्या, अगर रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, मतलब समझ लो कि ये सेंटर है सपोज, तो इसका रेडियस कितना है 28। ये सारा डिजाइन जो देख रहे हो रेडियस जो कह रहा है ये 28 सेंटीमीटर है। कितना रेडियस 28 सेंटीमीटर है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि रेडियस 28 है, ठीक है ना। तो जरा सोचिए, मेरे को इस डिजाइन का एरिया निकालना है और डिजाइन को डिजाइन करने में कॉस्ट दे रहा है कि अगर एक cm स्क्वायर का कॉस्ट है 0.35, तो पता लगाना है कि इतना डिजाइन करने का खर्चा कितना बैठेगा, राइट ना। तो सोचिए, अगर मैं ज्यादा दूर की बात ना करूं, मैं इतना ही का अगर बात करूं, OABCB दिख रहा है ना, तो ये OACB में आप जरा गौर फरमाओ, अगर मैं इसका एरिया निकाल देता हूं इस डिजाइन का, तो खुद सोच सकते हो कि इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, सब तो सेम होगा, राइट ना। तो अब जरा गौर फरमाइए, अगर मैं इसका एरिया निकालता हूं तो वही इसका एरिया होगा, वही इसका एरिया होगा, वही इसका होगा, वही इसका होगा। हाँ, यहां पर मैंने थोड़ा सा बनाने में थोड़ा अलग कर दिया, वो अलग मैटर है। तो सोचिए, अगर मैं इस फिगर का एरिया फाइंड करना चाहता हूं तो आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है, जरा उस ख्याल को व्यक्त करेंगे। अगर मैं इसका एरिया अगर मालूम करना चाहूं तो एक तरह से ये एक आपका क्या बन रहा है, सेगमेंट बन रहा है ना। तो इस सेगमेंट का एरिया अगर हम मालूम करते हैं तो कैसे मालूम करेंगे, सेक्टर के एरिया से अगर हम ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं। तो याद करिए बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि सेक्टर से एरिया में से अगर ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं तो मेरे को किसका एरिया आता है, किसका एरिया आता है, सेगमेंट का एरिया आता है। तो जरा गौर फरमाइएगा। अब मैं बता दूं ये एंगल कितना एंगल होगा, खुद बताओ कितना एंगल होगा। ये होगा आपका 60 डिग्री। अब कहोगे कैसे, तो जरा देखिए 1 2 3 4 5 6 मिलाकर कितना है 360। तो बताओ एक मिलाकर कितना होगा 360/6, मतलब कितना 60 डिग्री। मतलब एक हमारा एंगल जो मालूम करना था वो 60 डिग्री हो गया। रेडियस मालूम है 28 सेंटीमीटर। तो आप जरा गौर फरमाओ, थीटा 60 डिग्री, रेडियस 28 सेंटीमीटर। तो आप जरा सोचो कि अगर मेरे सेगमेंट का एरिया मालूम करना है तो पहले सेक्टर का एरिया मालूम करो, फिर ट्रायंगल का एरिया मालूम करो और घटा दो। चलिए सेक्टर का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर OACB क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो पाई का वैल्यू आपका 22/7 हो गया। r स्क्वायर का मतलब 28 का स्क्वायर, तो 28 इंटू 28 इंटू थीटा कितना मेरे को, थीटा 60 डिग्री, तो 60/360। क्लियर है बातें। अब इसका सॉल्यूशन करना, तो 7 से काटेंगे तो 7 चुका 28, 60 से इसको काटोगे 6 मरतबा, राइट। और
दो दूना 4, दो तिहाई 6, राइट ना। अब इसके आगे तो कुछ कैंसिल वैंसल नहीं होगा ना, नहीं होगा। तो चलिए, तो 22 इंटू 28/3 cm², ये एरिया होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 22 दूना 44 गुने 28/3 cm² आया, राइट ना। अब इसको मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, डिवाइड कर ही देते हैं, आसान हो जाएगा। तो 44 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, 44 को 28 से, 8 चौका 32, 2 हासिल 3, 8 चौका 32, 3 35, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 8 5 13, 8 3 11, 1 12, 1232 आया मेरे को यहाँ पे, 1232/3 cm²। और 1232 को 3 से आप भाग करोगे तो क्या आएगा, 3 चौका 12, 3 इकाई 3, 3 चौका 12, 3 इकाई 3, 0, 3 चौका 18, मतलब लगभग इतना आया, 3 चौका 18 और फिर 3 चौका 18, मतलब 410.66 cm² मेरे को किसका एरिया आया, ये आया आपका सेक्टर का एरिया, OACB का। अब किसका एरिया मालूम करें, तो ट्रायंगल का एरिया मालूम करेंगे। तो याद करिए, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था कि कभी भी अगर सेक्टर में ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है तो वहां पे आंख बंद करके आपको ट्रायंगल का एरिया अप्लाई करना है, क्या, 1/2 r² sin थीटा। याद रखिएगा हमेशा, अगर किसी सेक्टर में ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है तो उस केस में वहां पे एरिया जो हम फाइंड करेंगे ट्रायंगल का, 1/2 r² sin थीटा, राइट ना। तो चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB 1/2 r² sin थीटा। तो आप गौर फरमाओ, 1/2 r² मतलब 28 इंटू 28, और sin थीटा मतलब हो गया sin 60। क्लियर है, 2 से 2 14 दूना 28, तो 14 गुने 28 गुने sin 60 का वैल्यू क्या है, √3/2। क्लियर है, 2 से 14 तो क्या आया, 14 इंटू 14 196 इंटू √3 का वैल्यू हमने यहां पर लिख दिया है 1.7। ये क्वेश्चन में गिवन था, वैसे आप जानते हो √3 का वैल्यू होता है 1.732, लेकिन क्वेश्चन में जो गिवन होगा वही मेंशन करोगे, वरना आंसर डिफर कर जाएगा। अभी क्या करना है, 196 को 17 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए कर ही देते हैं, 196 को कितना से, 17 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसे ही करते हैं ना, चलिए यहीं से करते हैं। 7 6 42, 2 हासिल 4, 9 से 63, 4 67 हासिल 6, 7 6 13, और फिर होगा 196, 2 7 6 13, 9 3 12, 1 13, 1 1 2 1 3। तो मेरे को आया 333.2, कितना आया, 333.2 cm²। ये ट्रायंगल का एरिया आया। अब किसका एरिया मालूम करेंगे, सेगमेंट का एरिया मालूम करेंगे। कैसे करेंगे, तो सेक्टर के एरिया से ट्रायंगल का एरिया को माइनस करेंगे। सोचो ना यार, इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, सेक्टर के एरिया से ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे। तो आइए निकालते हैं। यहां पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट यहां पे मतलब वन डिजाइन, एक डिजाइन का एरिया। क्या करेंगे, यहां लिखते हैं, नीचे तो नहीं दिख रहा होगा। चलिए अब क्या करें, तो सेक्टर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए सेक्टर के एरिया से माइनस करेंगे। तो 410.66 माइनस क्या हो जाएगा, 333.2, 333.2। अब घटाओगे इसमें से तो क्या आएगा, जरा गौर फरमाओ। यहां पे माइनस करते हैं, 410.66 में से माइनस करते हैं 333.2, 6 बिंदु गया 4, और 10 में से 3 गया 7, 10 में से 3 गया 7, मतलब 77.46 cm²। अब मुझे बताओ, ये तो एक डिजाइन का एरिया है, ऐसा कितना डिजाइन है, 6 डिजाइन है। तो यहां पर लिखेंगे क्या, जरा गौर फरमाओ। अब यहां पर लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ 6 डिजाइन्स। 6 डिजाइन का निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना से, 6 से। तो 77.46 इंटू 6, क्योंकि 6 इक्वल डिजाइन है, जो इसका एरिया हो वही इसलिए 6 से मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 6 6 36, 6 हासिल 3, 6 6 24, 3 27 हासिल 2, 7 6 42, 2 44 हासिल 4, 7 6 42 4 46। इतना cm² आया क्या,
टोटल एरिया। अब बताओ मेरे को खर्चा दे रहा है क्या, 1 cm स्क्वायर का 0.35, तो मेरे को मालूम करना टोटल तो इतना एरिया आया डिजाइन का, तो यहां पर क्या लिखेंगे, कॉस्ट इक्वल 464.76 इंटू 0.35। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरे को वही आंसर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करता हूं मैं साइड में कहीं पे, 464 पॉइंट क्या है, 464.76, इसको मल्टीप्लाई करना है 0.35 से। 6 × 30 हासिल 3, 7 × 35 3 38 हासिल 3, 5 × 20 3 23 3 हासिल 2, 5 × 30 2 32 2 हासिल 3, 5 × 20 3 23, 3 से मल्टीप्लाई करो, 36 18 7 21 1 22 2 हासिल 2, 4 12 2 14 4 हासिल 1, 36 18 19 9 हासिल 1, 4 12 1 13, 0 8 16 3 2 5 1 6 4 2 6 9 3 12 3 2 5 1 6, इतना। तो डेसिमल होगा 240, मतलब 162.66, क्या आया 162.66। और इस तरीके से हमारा यहाँ पे टोटल कॉस्ट जो पड़ेगा डिजाइन को बनाने का, यही आंसर होता है। तो उम्मीद है बातें आपको समझ में आई। अगर समझ में आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के भी शेयर करिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।